स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आफत की बाढ़ में। जी हां, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर तो थम गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में है और सबसे ज्यादा प्रभावित इस वक्त मुरैना है। बाढ़ की चपेट में चंबल नदी के किनारे बसे 200 से ज्यादा गांव हैं। 80 गांव पानी में डूब चुके हैं, तो वहीं 100 से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। तो वहीं चंबल नदी खतरे के निशान से 8 मीटर ऊपर बह रही है। सिंध पार्वती नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और इस कारण ये नदियां उफान पर है। घरों की छत पर टापू में हजारों लोग अब भी फंसे हुए हैं। SDRF, NDRF और सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। राहत बचाव कार्य में सेना के 2 हेलीकॉप्टर भी जुटे हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया है और इसके ही साथ बताया जा रहा है कि सेना बाढ़ प्रभावितों को हेलीकॉप्टर से खाने की सामग्री भेज रही है। जिले से करीब आपको बता दें आसपास के क्षेत्रों का ऐसा ही नजारा है। जिले के 80 से ज्यादा गांव इस वक्त बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। ग्रामीणों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, मवेशी भी बाढ़ के पानी में बह गए हैं। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुरैना में इस वक्त बाढ़ के कारण हालात कितने खराब है कि सेना को यहां पर मोर्चा संभालना पड़ा। ना सिर्फ सेना बल्कि स्थानीय प्रशासन, NDRF, SDRF की टीम इस वक्त यहां पर मौजूद है। करीब 80 गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में है और 100 से ज्यादा गांव पूरी तरह टापू में तब्दील हो गए हैं, क्योंकि चंबल नदी इस वक्त खतरे के निशान से 8 मीटर ऊपर बह रही है। बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया है राहत शिविरों में। अगर पानी 148 के ऊपर मुरैना में जाता है तो 56 गांव प्रभावित होंगे। उनकी सूची कब निकालना है उसकी हमारी तैयारी है। तो रेस्क्यू के लिए जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर भी हम उपलब्ध कराएंगे। तो भिंड में चंबल नदी का 3 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इसके कारण चंबल रौद्र रूप में देखी जा रही है। चंबल का पानी अटेर के 1 दर्जनों से ज्यादा गांव में घुसा हुआ है और इसके कारण स्थिति लगातार बिगड़ रही है। कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं, कई झोपड़ियां डूब चुकी है, सरकारी स्कूल पूरी तरह से डूब चुके हैं। ऐतिहासिक किले के भी चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा हालात जो खराब है वो नावली, वृंदावन देवालय, मुकुटपुरा, कचपुरा, रमाकोट इलाके में है। दिनपुरा, कोषण, मढ़ैयन, नखलोरी सहित 10 से 12 सबसे ज्यादा प्रभावित माने जा रहे हैं। गांव में पानी भरने से ग्रामीणों ने आनन फानन में अपना सामान समेटा और फिर छत पर शरण ली। उधर प्रशासन भी हालात पर नजरें बनाए हुए हैं। अगर गांव डूबता है तो उनको NDRF और SDRF की मदद से सुरक्षित स्थान पर ग्रामीणों को ले जाया जाएगा। इस दौरान सहकारिता मंत्री बोट के सहारे पीड़ितों के बीच पहुंचे और उन्हें भरोसा दिलाया कि आपकी पूरी मदद की जाएगी। दरअसल राजस्थान के कोटा बैराज और गांधी सागर बांध से 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और इसके कारण चंबल नदी रौद्र रूप में आ गई है। तो बारिश का दौर जरूर थम गया है, लेकिन बारिश के थमने के बाद अब बाढ़ के बाद जिस तरह का मंजर सामने आया है वो हर किसी को परेशान कर रहा है, दिल दहला देने वाला है। चलिए समझ लेते हैं स्थिति अभी फिलहाल वहां पर कैसी है। भोपाल से इस वक्त हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया लाइव जुड़ रहे हैं। मुरैना से हमारे साथ सतेंद्र सिंह तोमर लाइव जुड़ चुके हैं जो वहां पर अभी स्थिति की जानकारी देंगे और भिंड में किस तरह की तस्वीर है ये हमें जानकारी देंगे दिलीप सोनी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मुरैना का। सतेंद्र, इस वक्त मुरैना में किस तरह की स्थिति है? लगातार सेना ने भी वहां पर मोर्चा संभाला है, आगे क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की? बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो चंबल नदी उग्र रूप धारण किए हुए है और अगर मुरैना जिले की बात की जाए तो 200 से अधिक ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल पूर्ण रूप से टापू बन गए हैं। लोग छतों पर सामान रखे हुए हैं या सड़कों पर आ गए हैं और NDRF और SDRF की टीमें लगातार काम कर रही हैं। अगर देखा जाए तो सेना का हेलीकॉप्टर है वो लोगों को भोजन की व्यवस्थाएं कर रहा है और जहाँ भी लोग जिन गाँव में फंसे हुए हैं वहां पर भी जा रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उन लोगों से भी बात करने का प्रयास करूंगा। किस तरीके से परेशानी आ रही है? 3 दिन हो गए यहाँ को नहीं आया है, ना का परेशानी है और बच्चों को लेकर सड़कों में रहे हैं। भैंस मारी हुई है और मैं 6 भैंस मारी गई। छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे साथ में बुढ़िया भी हैं। कोई यहाँ सहायता कोई कितना नुकसान हुआ होगा? अगर नुकसान हुआ तो 3 घर में हरे तमाम वे होते हैं गृहस्थी की,
कई हमला है, हम तो हाथ बाएं से यहाँ रोडों पर पड़ रहे हैं। और भी लोग हैं, मैं उनको आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से बिल्कुल घर खाली हो गए और यहाँ सड़क पर ये लोग डले हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे इनके साथ हैं, कुछ बच्चियां हैं, पशुओं को लेके यहाँ सड़कों पर है और जो बच्चे सो रहे हैं। किस तरीके से पूरी जो व्यवस्था है वो की जा रही है और क्या परेशानी आ रही है, कैसे ये लोग हैं, ये महिलाएं भी बैठी हुई हैं जो घरों को छोड़कर कुछ सामान लिए हुए हैं, किस तरीके से क्या परेशानी है? ये 3 दिन आते परेशान है, कुछ सामान लेना नहीं पाए, कलेक्टर आए जगह करेंगे जगह लगातार अगर और देखें क्या कहते हैं किस तरीके से पूरी परेशानी आ रही है और क्या कितना नुकसान हुआ होगा आप लोगों का? नुकसान मैंने ना बिल्कुल किलोमीटर से घुमाएगी, मैं भाई वो काम खराब है हमारा तो बिल्कुल, और जगह दे में तो ये भी पूछिए कि क्या इन तक प्रशासन के कोई अधिकारी या फिर निगम अमला पहुंचा हुआ है इनकी सहायता करने के लिए? बच्चा हमारे परेशानी मिल रही है। बिल्कुल, अगर अधिकारियों की बात की जाए तो ये जो लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, जो दावे हैं अधिकारियों के सिर्फ कागजों में ही चल रहे हैं। अगर धरातल पर देखा जाए तो यहाँ पर ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी आ रहा है, तमाम जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी चाहे पुलिस अधीक्षक हो या कलेक्टर हो, ये लोग बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था है। कुछ और भी लोग हैं, क्या दादा परेशानी आ रही है, कितना नुकसान हुआ होगा आप लोगों को? 3 दिन से परेशान है, बच्चों को लेकर रोड पे पड़े हैं, कोई न तो यहाँ पे सरकार आई न कोई मंत्री आया, तुम्हारा खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। भिंड में चंबल नदी का 3 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है और चंबल रौद्र रूप में आ चुकी है। चंबल का पानी अटेर के 1 दर्जन गांव में घुस चुका है और स्थिति लगातार बिगड़ रही है। गांव टापू बन चुके हैं, कई झोपड़ियां भी डूब चुकी है, सरकारी स्कूल पूरी तरह से डूब चुके हैं। ऐतिहासिक किले के भी चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा हालत खराब नावली, वृंदावन, देवालय, मुकुटपुरा, कचपुरा, रमाकोट, दिनपुरा, पोषण की मढ़ियन, नखलोली के साथ ही 10 से 12 गांव प्रभावित हुए हैं। गांव में पानी भरने के कारण ग्रामीण आनन फानन में अपनी गृहस्थी को समेटते हुए छतों में शरण लिए हुए हैं। उधर प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अगर गांव डूबता है तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद ली जाएगी। इस दौरान सहकारिता मंत्री बोट के सहारे बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे और लोगों को मदद का पूरा भरोसा दिलाया। दरअसल राजस्थान के कोटा बैराज और गांधी सागर बांध से 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और इस कारण चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। जानवरों का, आदमियों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि गांव वालों को या तो शिफ्ट किया जाए या ओवरहेड ब्रिज बनाया है। मतलब कोई आपत्ति आए तो निकलते जाए, निकलो कहाँ से अभी क्या हालत हैं आपके गांव? समय हालत बहुत ख़राब है। क्या स्थिति है अभी? कम से कम 75% मकान की कंडीशन आपके सामने देख रहे हैं। क्योंकि कल तक घर पे पानी नहीं घुस रहे थे, बट अभी घर पे घुसना भी शुरू हो गया। जो बाढ़ की चपेट में रास्ते बंद हो गए, वो गाँव कितने हैं? तो वही 10 गांव में रास्ता बंद हुआ और इन्हीं गाँव में पानी भी घरों पे घुसना शुरू हुआ। देखिए, सभी जगह जो है वो पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें सभी जगह तैनात हैं और उसमें सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एसडीआरएफ की टीम्स है वो भी के साथ मोटर बोट्स के साथ लगी हुई हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की भी टीम्स बुलाई गई हैं, जिसमें टीम्स एक आ गई है और एक आने में है। बाढ़ की चपेट में है चंबल नदी के किनारे बसे 200 से ज्यादा गांव, वहीं 80 गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। 100 से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। खतरे के निशान से 8 मीटर ऊपर चंबल नदी बह रही है और लगातार कहर भरा मंजर यहां पर नजर आ रहा है। आपको बता दें, सिंध और पार्वती नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके कारण घरों की छत पर है। टापू में हजारों लोग अब भी फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है। राहत बचाव कार्य में सेना के 2 हेलीकॉप्टर भी जुटे हुए हैं। आपको बता दें, लगातार सेना के जो लोग हैं, जो जवान हैं, वो बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और वहां से निकाल रहे हैं। ग्रामीणों की फसलें बर्बाद हो गई है, वहीं मवेशी भी बाढ़ में बह गए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाढ़ की चपेट में 200 से ज्यादा गांव और हालात यहां पर कितने खराब हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहां पर एनडीआरएफ की टीम और सेना के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा। 2 हेलीकॉप्टर इस क्षेत्र में तैनात हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 100 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। खतरे के निशान से 8 मीटर ऊपर चंबल नदी बह रही है। सिंध और पार्वती नदी का भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया है राहत शिविरों में। अगर पानी 148 के ऊपर मुरैना में जाता है
तो 56 गांव प्रभावित होंगे, उनकी सूची कब निकालना है उसकी हमारी तैयारी है। तो रेस्क्यू के लिए जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर भी हम उपलब्ध कराएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सत्येंद्र सिंह तोमर मुरैना से ही हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि मुरैना बाढ़ की चपेट में है, हालात बद से बदतर हो गए हैं। अभी कितने लोग फंसे हुए हैं, कितनों का रेस्क्यू किया जाना है और क्या इंतजाम किए गए हैं राहत शिविरों में? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो चंबल इलाके में सबलगढ़ से लेकर और नगरा उचैत घाट तक चंबल घाट के जो 200 गांव है वो हर साल प्रभावित होते हैं, लेकिन जो 50 से जो अधिक गांव है वो बिल्कुल पानी में तब्दील हो गए हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन को जो पहले से व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं लेट हुई है। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के बाद ये लोग सक्रिय होते नजर आए, उसके बाद भी लोग जब टापू में तब्दील हो गए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 2 जो हेलीकॉप्टर हैं वो मुरैना के लिए उपलब्ध कराए, जिसमें सोपोर और भिंड के भी सहयोग दिया जा रहा है। और लगातार देखा जाए तो लोगों को जहां भी फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने का काम कर रहे हैं सेना के जो हेलीकॉप्टर हैं, और जो राहत सामग्री है वो भी लोगों के यहाँ पहुंचाई जा रही है। अगर देखा जाए तो लोग अपनी जान बचाकर कहीं ना कहीं छतों पर टापू बना रखे हैं, छतों पर सामान रख रखा है और छतों के बीच में ही अगर चंबल नदी की बात की जाए तो चंबल नदी बिल्कुल पूर्ण रूप से उफान पर और खतरे के निशान से भी 8 से 9 मीटर ऊपर बह रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर पिछली साल जो चंबल नदी में जो बाढ़ आई थी उस स्थिति से भी भयावह स्थिति है। इसकी पहले से ही चूंकि प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार कोटा बैराज से सूचना दी जा रही थी, 19 गेट खोले जा रहे हैं, उसके बाद भी जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अब चूंकि सहयोग लिया जा रहा है और भी जो अन्य जो घटक है समाज सेवी संस्थाएं उनसे भी सहयोग लिया जा रहा है, खाने के जो पैकेट है वो भी व्यवस्थित किए जा रहे हैं, लोगों को निकालकर जो राहत कैंपों में लाया जा रहा है, चाहे वो जिला मुख्यालय की बात की जाए या अन्य जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य के जो अस्पताल बने हुए हैं वहां पर या स्कूल है और भी जो अन्य जो स्वराज भवन है, पंचायत भवन है, इस तरीके से जो व्यवस्थाएं की जा रही है वहां पर लोगों को रखा जा रहा है। तो जिस तरीके से लगातार ये स्थिति भयावह होती है, इससे पहले ही प्रशासन को लोगों को सूचना करनी चाहिए और प्रशासन को लगातार इसकी मॉनिटरिंग करनी है। अगर पुलिस विभाग की बात की जाए तो लगातार टेट्रा से लेकर और जो अन्य थाना प्रभारी हैं वो भी चिन्नौनी है, देवगढ़ है, सभी थाना प्रभारी लगातार लगे हुए हैं, लोगों को निकालने में सहयोग कर रहे हैं। चाहे बीमारी की परिस्थिति में लोगों कई जगह से तो ऐसी स्थिति आ रही है कि लोगों को खाट या टाइप 2 के माध्यम से निकालने की आवश्यकता पड़ रही है, तो पुलिस उस और भी बिल्कुल पूरी तरह से लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सकता है कि अगर समय रहते ही तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली जाती तो शायद जनता को इतना परेशान नहीं होना पड़ता। अभी भी वहां पर 100 गांव में लोग फंसे हुए हैं, कई गांव टापू में तब्दील हो गए। आप बने रहिए मुरैना से हमारे साथ सत्येंद्र, आगे भी दूसरी खबरों के लिए आपकी तरफ रुख करेंगे। तो इसी बीच आपको मुरैना से एक और बड़ी खबर बता दें कि माऊखेड़ा से 15 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया है। एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित निकाला है। 10 लोगों के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें मुरैना से 80 और भिंड के 10 गांव बाढ़ प्रभावित इस वक्त है और 10 लोगों के लिए खास तौर पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। माऊखेड़ा से 15 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें एयरफोर्स की टीम वहां पर पहुंची और फिर हेलीकॉप्टर से इन सभी लोगों को सुरक्षित वापस निकाला। और लगातार हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, माऊखेड़ा में भी ग्रामीण फंस गए थे, ये लोग वहां पर कैसे बचे रह गए और फिर किस तरह से ये रेस्क्यू अभियान चलाया गया? बिल्कुल, सराज छुला थाना इलाके का ये जो गांव आता है माऊखेड़ा, और माऊखेड़ा की बात की जाए तो माऊखेड़ा में भी हर साल यही स्थिति बनती है। पिछली साल की भी स्थिति बनी है या इस साल की। इन साल ये जो ग्रामीण है वो वहां पर फंसे रह गए थे, तो कम से कम 30 से 40 लोग जो थे उसमें से 20 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया। 10 जो लोग फंसे हुए थे उनको भी रेस्क्यू करके निकाला गया। कुछ लोग चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनका जो सामान या अन्य जो घर गृहस्थी का जो सामान रह जाता है उसको छतों पर रखकर या उनके कहीं ना कहीं देखा जाए तो मकान टापू पर बने हुए, तो वो लोग बाहर आने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो उनको राशन और जो खाने के पैकेट्स हैं जो व्यवस्था है वो की जा रही है। और जो लोग अगर माऊखेड़ा की बात की जाए, माऊखेड़ा के अलावा भी अन्य जो गांव के लोग हैं वो भी अगर आने के लिए तैयार रहते हैं, तो उन लोग इस तरीके के लोगों को भी सेना का जो हेलीकॉप्टर है वो लगातार कार्यरत है और
बिल्कुल देर रात तक ये रेस्क्यू चला था और 10 जो लोग फंसे हुए थे उनको भी निकाला गया। पहली शिफ्ट में 20 लोगों को लाया गया था, उनको यहाँ टाउन हॉल मुरैना में रखा गया है और जो राहत कैंप बनाया गया वहां पर उनको रखा गया। वहां पर उनके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं भी की गई हैं और समाज सेवी जो संस्थाएं और जो व्यापार मंडल के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा ले रहे हैं और खाने की चाहे व्यवस्था हो या अन्य जो खाद्य सामग्री की व्यवस्था हो वो भी लगातार लगे हुए हैं। और लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिले के जो 2 विधायक है अंबा और जौरा वो भी लगातार समझा जा सकता है सत्येंद्र की ना सिर्फ प्रशासन बल्कि सरकार संगठन सभी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए। आप भी नजर बना के रखिएगा और उम्मीद यही कि जल्द से जल्द लोगों की जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर वापस आ सके। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। जी हाँ, चंबल नदी के किनारे बसे 200 गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। 80 गांव पानी में डूब चुके हैं और 100 से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। चंबल नदी इस वक्त खतरे के निशान से 8 मीटर ऊपर बह रही है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर स्थिति किस तरह की होगी। सिंध पार्वती नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और लोगों को अपनी सारी रात घरों के छत पर रहकर गुजारनी पड़ी। टापू में अभी भी हजारों लोग फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। राहत बचाव कार्य में सेना के 2 हेलीकॉप्टर जुटे हुए हैं तो वही बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना लगातार उन तक मदद पहुंचा रही है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें बाढ़ प्रभावितों को हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट भेजे जा रहे हैं। जिले के 80 से ज्यादा गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों की फसलें बर्बाद हो गई है तो वहीं मवेशी भी बाढ़ में बह गए हैं। तो मध्य प्रदेश में बारिश का दौर तो जरूर थम गया है लेकिन उसके बाद बाढ़ के साथ किस तरह से बर्बादी का मंजर है आप उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए भी मदद दी जा रही है इन तमाम ग्रामीणों को। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से राहत सामग्री इन प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। सेना लगातार मुस्तैद है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी अभी भी लोगों को बचा रही है, रेस्क्यू कर रही है। बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया है राहत शिविरों में। अगर पानी 148 के ऊपर मुरैना में जाता है तो 56 गांव प्रभावित होंगे। उनकी सूची कब निकालना है उसकी हमारी तैयारी है। तो रेस्क्यू के लिए जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर भी हम उपलब्ध कराएंगे। भिंड में चंबल नदी का 3 साल का पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है और इस कारण चंबल रौद्र रूप में आ चुकी है। चंबल का पानी अटेर के 1 दर्जन गांव में घुस चुका है और इसके कारण यहां स्थिति बिगड़ने लगी है। गांव टापू बन चुके हैं, कई झोपड़ियां डूब चुकी हैं। सरकारी स्कूलों पर पूरी तरह से पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐतिहासिक किले के भी चारों तरफ पानी भर चुका है। सबसे ज्यादा हालात खराब नावली वृंदावन, देवालय, मुकुटपुरा, कचपुरा, रमाकोट, दिनपुरा, कोषण की मढ़ियन, नखलोली सहित 10 से ज्यादा गांव प्रभावित है। गांव में पानी भरने से ग्रामीणों ने आनन फानन में अपनी घर गृहस्थी का सामान समेटा और छत पर शरण ले ली है। उधर प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अगर गांव डूबता है तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। इस दौरान सहकारिता मंत्री बोट के सहारे बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे और लोगों को मदद का पूरा भरोसा दिलाया। दरअसल राजस्थान के कोटा बैराज और गांधी सागर बांध से 12,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है और इस कारण इस क्षेत्र में जितने भी गांव बसे हुए हैं वो सभी बाढ़ की चपेट में हैं। जानवरों का, आदमियों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि गांव वालों को या तो शिफ्ट किया जाए या हमारा हेड ब्रिज बनाया है। मतलब कोई आपत्ति आए तो निकल तो या निकलो कहाँ से अभी क्या हालत हैं आपके गांव? इस समय हालत बहुत खराब है। क्या स्थिति है अभी? कम से कम 75% मकान की कंडीशन आपके सामने देख रहे हैं। क्योंकि कल तक घर पे पानी नहीं घुस रहे थे बट अभी घर पे घुसना भी शुरू हो गया। अभी बाढ़ की चपेट में रास्ते बंद हो गए, वो गाँव कितने हैं? तो वही 10 गांव में रास्ता बंद हुआ और इन्हीं गाँव में पानी भी घरों पे घुसना शुरू हुआ। देखिए सभी जगह जो है वो पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें सभी जगह तैनात हैं और उसमें सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एसडीआरएफ की टीम्स है वो भी सभी जगह अपनी बोट्स के साथ, मोटर बोट्स के साथ लगी हुई हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम्स बुलाई गई हैं जिसमें टीम्स एक आ गई है और एक आने में।
और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं मुरैना का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र से, जिस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, मुरैना एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में है। 100 से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि अभी वहां पर स्थिति कैसे है, किस तरह से वहां पर राहत पहुंचाई जा रही है। और चिंता की बात यह है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश को अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में वहां पर पहले से क्या व्यवस्था रहेगी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो चंबल नदी के जो 100 से अधिक गांव है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से टापू में तब्दील हो गए हैं। और पूरे जो गांव हैं कहीं ना कहीं उनके जो लोग फंसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं छतों पर बैठे हुए हैं। और देखा जाए तो जिस तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि हाई बारिश होगी, तो अगर बारिश की स्थिति अगर बढ़ती है तो साफ तौर से देखा जाए तो चंबल नदी फिर उफान पर है। अगर स्थिति देखी जाए तो 140.50 पर अभी लगातार जारी है और खतरे के निशान से जो 8 मीटर है। तो देखा जाए तो 200 से अधिक जो गांव है वो लगातार तब्दील है। और ये कुछ गांव मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से गांव है वो टापू बन चुके हैं। लोग अपनी छतों पर भी बैठे हुए हैं और चारों तरफ से बिल्कुल पानी में पूरी स्थिति भयावह हो गई है। पानी भरा हुआ है घरों से। कई मकान तो ऐसे बने हुए हैं जो लोग घर खाली कर करके या तो राजस्थान या मुरैना शहर के लिए पहुंच चुके हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रशासन द्वारा राहत कैंप बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं उनमें वहां पहुंचे गए हैं। तो जिस तरीके से देखा जाए तो चंबल की स्थिति जो बिल्कुल भयावह स्थिति बनी हुई है। लोगों की जो जनजीवन व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त होती नजर आ रही है। और अगर ये स्थिति रही या अगर चंबल का जो पानी है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है तो उससे बिल्कुल भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी और जो लोग हैं उनको निकाला जाएगा। हालांकि सेना का सहयोग लिया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें वो लगातार लगी हुई है। सेना के सहयोग से जो लोग हैं उनको खाने की और जहां जहां लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की भी व्यवस्थाएं की जा रही है। अगर जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो वो भी अपने स्तर पर लगे हुए हैं। जौरा से विधायक है सुबेदार सिंह जी वो लगे, अम्बा विधायक है, और दिल्ली से जो पूर्व विधायक है किर्राज ढिंडोकी और मंगल सिंह, ये सारे जनप्रतिनिधि लगातार लगे हैं। और समाज सेवी जो संस्थाएं वो भी भोजन व्यवस्थाएं अन्य व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। तो देखा जाए लोगों को कहीं ना कहीं अभी राहत जैसी बात कहीं नहीं आ रही है। चंबल का जो जल स्तर है वो कहीं ना कहीं हो गया है। चंबल अगर देखा जाए तो किसानों की जो फसल है वो भी पूर्ण रूप से अभी कहा जा सकता है कि कम से कम 1000 बीघा में बिल्कुल बाजरे की जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। लोग घरों से या इधर उधर आने की जो बात कही जा रही है, महिलाएं और जो बच्चे हैं लोगों ने घरों की छत पर अपना सामान रख दिया। तो कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से जो पूरी स्थिति बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं लोग भयावह स्थिति में हैं। जी बिल्कुल, स्थितियों का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। सत्येंद्र, दिक्कत यही है कि बाढ़ का पानी जब नीचे आएगा उसके बाद मंजर की तस्वीरें सामने आएगी और जनता के सामने ये जद्दोजहद कि अब फिर से उन्हें अपनी जिंदगी को शून्य से शुरू करना पड़ेगा। आपसे ये भी समझना चाहेंगे सत्येंद्र कि क्या यहाँ पर आकलन की बात कही जा रही है, फिर मुआवजा दिया जाएगा, क्षतिपूर्ति को लेकर के भी कुछ आदेश या निर्देश दिए गए हैं क्या? बिल्कुल, अभी हाल ही में एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे। उन्होंने कुछ गांव के दौरे भी किए थे और अपना क्या नाम है अधिकारियों के साथ जब बैठक की थी और बैठक में जिस तरीके से साफ तौर से उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया और स्पष्ट तौर से ये कहा है कि ये जो परिस्थिति है वो पूरी बनी हुई है उनसे हर संभव तरीके से निपटा जाएगा। और साफ परिस्थिति ये भी स्पष्ट कहे गए हैं कि जो मुआवजा है चाहे फसलों का नुकसान हो रहा हो या अन्य घर गृहस्थी का जो नुकसान हो रहा है उसका पूर्ण रूप से, और उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा है कि ये जो बाढ़ जैसी स्थिति है वो हर साल निर्मित होती है। 200 से अधिक जो गांव है वो कहीं ना कहीं इससे पीड़ित होते हैं। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं इनकी बसाहट टापू पर कराई जाए या अन्य जगह स्थान पर जहां सुरक्षित रह सके, जहां पानी चंबल का ना आया जा सके। तो देखा जाए कि जिस तरीके से सरकार और सरकार के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से लगे हुए हैं। जी बिल्कुल सत्येंद्र, हर बार ऐसा ही होता है कि साल बदलता लेकिन तस्वीरें इसी तरह की रहती है। बाढ़ की चपेट में आने के बाद मुरैना के ज्यादातर गांव में इसी तरह के हालात होते हैं। तो वाकई जरूरत है यहाँ पर कि कोई स्थायी यहाँ पर समाधान मिले ताकि जनता को इस तरह फिर पलायन ना करना पड़े। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए फिलहाल सत्येंद्र।